वेलकम टू द सरकार क्लासेस। दिस इज कुंदन सिंह यार, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इनकम के बाद आपको टैक्स देना पड़ सकता है। टैक्स देना जरूरी है। आपको पता है जो हमारा देश होता है या किसी कोई सी भी कंट्री होती है वो टैक्स से ही चलती है। जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं या बाकी जो भी फंड आप देखते होंगे, वो पैसा कहां से आता है? वो टैक्स का ही पैसा होता है। जो टैक्स हम पे करते हैं, आप पे करते हैं, लोग पे करते हैं, उसी टैक्स का पैसा होता है। ये टैक्स भी दो तरह का होता है। मैंने बताया था आपको कि एक टैक्स तो वो होता है जो हम छोटा से छोटा सामान भी अगर हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें जो पैसे देने होते हैं वो जीएसटी जिसे कहते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो हम पैसे कमाते हैं 5 सोर्सेज से, चाहे वो सैलरी से पैसे कमाए, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाए, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन से पैसे कमाए, चाहे जमीन की खरीद बिक्री करके यानी कैपिटल गेन से पैसे कमाए, या फिर अदर सोर्सेस भी कई सारे होते हैं। जैसे लॉटरी से अगर जीतते हैं आप, या चोरी करके पैसे लाते हैं इसके तो आप, या फिर रियलिटी शो से पैसे जीतते हैं तो आप, या किसी तरह का जुआ खेलते हैं उससे पैसे जीतते हैं तो, इस सारे इनकम को जोड़ते हैं और पिछले साल का इनकम को हम जो टैक्स होता है वो अगले साल हम पे करते हैं। 31 मार्च इसका एंडिंग ईयर होता है, हर साल होता है। तो इसी टैक्स के स्लैब में 2019-20 का स्लैब रेट आया है नया, जो कि हम सीखने जा रहे हैं कि जो हम इनकम कमाते हैं उसका कितना परसेंट भाग हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। आज हम वही सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर समझ में नहीं आता तो मुझे जरूर बताएं कि हमें समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताएं। तो आइए सीखते हैं कि अगर आपका उम्र लेस देन 60 ईयर है, यानी आप 1 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है, तो आपको ये याद रखना है कि 2.5 लाख रुपए तक नो टैक्स, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20% टैक्स है, और 10 लाख से अगर ज्यादा होता है तो 30% टैक्स है। तो कहने का मतलब यह है, एक रुपए बढ़ जाता है। जैसे 2.5 लाख तक नो टैक्स है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक 20% टैक्स है, और 10 लाख 1 रुपए से अगर ज्यादा होता है एवं तो फिर 30% टैक्स है। लेकिन जैसे ही आपका एज 60 से ऊपर जाता है और 80 से कम, तो आपको फिर वही स्लैब रेट आता है 3 लाख पे नो टैक्स है, 3 से 5 के बीच में 5% है, 5 से 10 लाख के बीच में 20% है, 10 लाख से अगर ज्यादा होता है तो फिर 30% है। और अगर आपका एज 80 से ज्यादा होता है तो फिर आपको ये फॉलो करनी है, 5 लाख तक फिर नो टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा होता है तो फिर 30%। ये स्लैब रेट है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको मैं सिखाता हूं, पक्का बताया अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, तो आपने यहां लिख दिया 6 लाख रुपए। आपकी इनकम कितनी है? 6 लाख रुपए। तो देखिए हम इसकी कैटेगरी बना रहे हैं। पहली कैटेगरी 2.5 लाख तक, यानी 2.5 लाख तक नो टैक्स। फिर आगे इस कैटेगरी में 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में होता है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कितने रुपए होते हैं? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का फिर निकाला हमने 5%, तो निकल के आएगा 12,500। फिर देखिए अब 2.5 लाख 5 लाख रुपए हो गए। इस कैटेगरी में अब हम आ गए, हमें टोटल 6 लाख रुपए हमारे पास इनकम है, तो इस कैटेगरी में हमारा 1 लाख रुपए आता है। तो इस 1 लाख पे हमने निकाला 20%, तो ये निकल के आ गया 20,000। तो टोटल हो गया 32,500। याद रखिए इस पे लगा है 5%, इस पे लगा है 20%। और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब इजी तरीके से देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें बता सकते हैं। एक और अच्छे तरीके से बताऊंगा, पक्का समझ पाएंगे आप। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए इनकम है आपको, तो देखिए सेम 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, ये निकल हमेशा इतना ही निकल के आएगा 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, अब देखिए आपकी इनकम कितनी है? 10 लाख, यानी इसी कैटेगरी में आप आ गए, तो यहीं तक काउंट करिए आप। इसके बीच में कितना पैसा आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख, यानी टोटल कितने लग रहे हैं आपको? 1,12,500, 1,12,500। इतना टैक्स निकल के आ रहा है आपको। और इजी तरीके से देखते हैं आप, और इजी तरीके से मान लीजिए आपकी इनकम है 15 लाख, तो
बहुत सिंपल है, करना आपको ये है कि आप सिर्फ ये देखिए कि कहां तक हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2.5 लाख नो टैक्स लगा, 2.5 से 5 लाख तक 5%, सेम इतना ही निकल के आएगा हर बार। फिर 10 लाख, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है, यानी 5 लाख, फिर 5 लाख का 20% निकालेंगे आप, इस दोनों के बीच में 5 लाख रुपए आ रहा है, उसका 20% निकालेंगे आप, तो हो जाता है 1 लाख। 15 लाख है, फिर यहां से हमने काउंट किया 15 लाख तक, तो 5 लाख निकल के आता है, तो 5 लाख पर निकाल दीजिए 30%, यानी 1.5 लाख। तो यानी कितना हो गया? 2,62,500 इतना टैक्स निकल के आ रहा है। अगर आपकी इनकम कितनी है? 15 लाख रुपए। तो पक्का आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बात देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख है, सेम देखिए 2.5 लाख तक नो टैक्स, इसी में आ गया 4 लाख रुपए, इसी कैटेगरी में आगे जाना ही नहीं है आपको, तो यहां से काउंट करना होता है। तो यहां से हमने काउंट करेंगे 4 लाख तक, तो कितने रुपए बन रहे हैं आपको, यहीं से काउंट करना होता है हमेशा। तो ये जैसे तो होगा 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख का 5% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 7,500, बस इतना ही टैक्स आपको देना है। बहुत सिंपल। और देखिए आपको पक्का समझ में आएगा, कई सारे एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा जो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी इनकम 9 लाख है, सेम 2.5 लाख तक नो टैक्स, इसमें निकालेंगे तो सेम निकल के आएगा। 2.5 लाख से अगर आप काउंट करेंगे 5 लाख तक तो 2.5 लाख निकल के आता है, तो 2.5 लाख पे निकालेंगे तो निकल के आएगा 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक, लेकिन 9 लाख हमें चाहिए, तो यहां से आप काउंट कीजिए तो 4 लाख रुपए निकल के आ रहा था। 4 लाख का 20% 80,000, यानी हो गया 92,500। बहुत सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो ये कैटेगरी है सेम ऐसे ही निकालना है, इस कैटेगरी में आप पैसे निकालिए, इस कैटेगरी में आप पैसे निकालिए, ऐसे निकालना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो स्लैब रेट है उसको याद करने का एक तरीका है। एक आप याद कर लीजिए स्लैब रेट कि 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 से 5 के बीच में 5%, फिर 5 to 10 के बीच में 20%, फिर 20 से एबव हो तो 30%। ये आप एक याद कर लीजिए। अब बाकी आप देखिए, इस वाले केस में अगर आप आएंगे तो सब कुछ सेम है, बस जहां 2.5 लिखा था वहां 3 हो गया है। इस वाले केस में आएंगे तो सब कुछ सेम है, बस क्या करना है आपको, ये 2 लाइन हटा देनी है आपको। ये 2 लाइन क्या हो गया? ये 2 लाइन हट गया है बस इस वाले केस में, मतलब यहां से शुरू हो गया 5 लाख तक नो टैक्स, बाकी रह गया सेम। तो आपको एक याद करनी है, आप तीनों याद कर पाएंगे आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि आप कैसे निकालो, हमें कमेंट बॉक्स में पक्का बता सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की। पर आसानी तरीके से जो आपकी इनकम होती है, जो आपके पैसे होते हैं, आप वो उसके कितने पैसे बन रहे हैं आप खुद पता कर सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। ITR क्या होता है? तो क्या होता है कि जैसे किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। इसलिए टैक्स पे करना चाहिए कि अगर आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को तो आपको आसानी से बैंक लोन दे देगी, आपको जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट के पास अच्छा सा बना रहेगा। आपको किसी भी तरह की लोन सुविधा, होम लोन लेना है या बाकी कोई भी गाड़ी लेनी है, आपको कार खरीदना है, तो आसानी से मिल जाता है अगर आप ITR फाइल करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पैसे ही जाए, पर ITR फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आप ITR के थ्रू कार लोन, होम लोन, किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और देश की जो प्रगति होती है उसमें आप योगदान दे सकते हैं। तो टैक्स जरूर पे करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।